नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योति गौरव पांडे में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घी की रेसिपी। आप लोग किस तरह से आसानी से घर पे मलाई जमा करके घी बना सकते हैं। तो मैं एक महीने में कम से कम 1 केजी घी आराम से बना लेती हूँ, इसीलिए मैं आप लोग के साथ आज अपनी घी वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि हैंड ब्लेंडर से आप कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर ही मलाई से घी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे आप लोग जो डब्बा देख रहे हैं, इसमें मैंने पहले से ही 14 दिन की मलाई इकट्ठा करके रखी हुई है। जो मैं अभी मलाई निकाल रही हूँ, ये दूध मैंने आज सुबह गर्म किया था। 4 से 5 घंटे बाद मैं इसकी मलाई निकाल रही हूँ। तो देखिए किस तरह से 4 से 5 घंटे में ही अच्छे से मलाई लग जाती है। अगर आप दूध उबालने के बाद ओवरनाइट रखते हैं तो उसमें और अच्छे से मलाई लग जाती है, लेकिन मुझे थोड़ा ताज़ा दूध इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए मैं मलाई इसकी जल्दी निकाल देती हूँ 4 से 5 घंटे में ही। मलाई से मक्खन निकालने के लिए आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर। इससे आसानी से 4 से 5 मिनट में ही मक्खन तैयार हो जाता है। इस हैंड ब्लेंडर को आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें अलग अलग स्पीड दी हुई है, 1 से लेके 5 तक। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं। ये हैंड ब्लेंडर मेरे लिए काफ़ी यूजफुल रहा है, क्योंकि मैं 1 महीने में 2 बार आराम से 4 से 5 मिनट के अंदर ही मलाई से मक्खन बना के तैयार कर देती हूँ और महीने में मेरा 1 केजी घी आराम से बन जाता है। मलाई स्टोर करने के लिए मैं हमेशा ही फ्रीज़र का इस्तेमाल करती हूँ। फ्रीज़र में मलाई रखने से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और जिस दिन मुझे मलाई से मक्खन निकालना होता है, 1 से 1.5 घंटे पहले ही मैं फ्रीज़र से मलाई बाहर निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बिना पानी डाले ही मलाई से मक्खन बनाने का प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की सहायता से मलाई से मक्खन बनने जा रहा है। अभी 2 से 3 मिनट ही हो रखे हैं और आप लोग यहाँ पे मलाई की थिकनेस देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये मक्खन बन जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग चाहे दूध खरीद के लेते हो, 1 केजी लेते हो, आधा केजी, जितना भी लेते हो, आप उसकी मलाई बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। जितना भी हो सके 15 दिन 20 दिन आप स्टोर करके फ्रीज़र में आराम से रखें। उसके बाद आप मलाई से आराम से मक्खन बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो मिक्सी में भी ये आराम से बन जाता है। अगर मिक्सी भी नहीं है तो एक जो सिंपल हैंड ब्लेंडर आता है, जो 15 से 20 रुपये का आराम से मिल जाता है, उससे भी आप लोग 15 से 20 मिनट में आराम से मलाई से मक्खन बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से केवल 5 मिनट में ही मलाई से मक्खन बन के तैयार हो गया है और क्वांटिटी देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे मक्खन बन गया है। अब डिब्बे से सारा मक्खन मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको ठंडे पानी से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद मैं इसका अभी तुरंत ही घी बना देती हूँ। इसके अलावा अगर आप घी नहीं बनाते हैं तो बटर का भी काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। ब्रेड को सेकने में भी मैं इसी बटर का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे देखिए मक्खन बनने के बाद भी कुछ दूध बच गया है। इस दूध को भी फेंकना बिल्कुल नहीं है। इस दूध को फाड़ के आप पनीर बना सकते हैं। अब मैं मक्खन को वॉश कर रही हूँ। मक्खन को हमेशा ठंडे पानी से वॉश करना होता है। अभी रनिंग वाटर ठंडा ही आ रखा है तो मैं डायरेक्ट रनिंग वाटर से ही वॉश कर रही हूँ। मक्खन को अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैं घी बनाने का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। अब यहाँ पे कर दिया है मैंने गैस का फ्लेम ऑन और यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे अगर आप धीमी आंच में मक्खन से घी बनाते हैं तो। मक्खन से जब भी आप घी बनाएं हमेशा धीमी आंच में ही बनाएं, तेज़ आंच में ना बनाएं। अगर आप जल्दीबाजी में हैं, तेज़ आंच में बना भी रहे हैं तो करछी लगातार चलाते रहें। इससे क्या होगा कि उबाल नहीं आएगा, मक्खन बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि मक्खन से घी बनाने के प्रोसेस में इसमें बार बार तेज़ी से उबाल आता रहता है, इसीलिए हमें लगातार करछी चलानी होती है। और इसके अलावा साथ ही आप इस बात का ध्यान दें कि जो मक्खन है वो कढ़ाई के तले में कहीं लग तो नहीं रहा। जब भी आप करछी चलाएं तो कढ़ाई के तले तक अच्छे से करछी चलाएं। अब यहाँ पे देखिए 10 से 12 मिनट में ही गैस की धीमी आंच में मक्खन से घी बनके रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ गैस का फ्लेम ऑफ। इस तरह से आपको घी में झाग दिखने लग जाए तो समझ जाइए घी बनके रेडी हो गया है। इसके बाद मैं 15 मिनट के लिए घी को ऐसे ही छोड़ दूँगी हल्का सा ठंडा होने के लिए। यहाँ पे देखिए ये घी मैंने 15 दिन पहले बनाया था। अभी 15 दिन बाद फिर से यहाँ पे घी बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मेरा 1 केजी का जो ग्लास का जार है वो फिल हो जाएगा। और मैं आप लोग को यहाँ पे बता नहीं सकती कि घी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। पूरा घर घी की खुशबू से महक रहा था। अब बारी आती है घी को स्टोर करने की। आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप घी को स्टोर करके रखते हैं तो कांच के बर्तनों में कोशिश करें कि कांच के बर्तनों में ही स्टोर करें, क्योंकि कांच के बर्तनों में घी को स्टोर करने से घी की जो ताजगी है, खुशबू है, वैसी की वैसी ही रहती है। महीनों महीनों तक आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध से 1 महीने के अंदर 1 केजी घी बना के रेडी कर लिया है।
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thank you.